रोजाना मेरा पति शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति का लाया हुआ जलेबी मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने रेड रंग की नाइटी पहनी थी कि वह पहले ही नज़र में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी दोस्त ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति मोहन कमरे में आए तो मेरा यह नाइटी सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। मोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का न जाने कितने बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरी हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मोहन की यह बात शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। मोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखलाई दे रहे हैं, गिफ्ट देंगे। लेकिन मोहन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और मोहन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मीठा जलेबी खिलाऊंगा। मोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। मोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह जलेबी मेरे मुंह में डाला तो मैंने भी खुशी खुशी खा लिया। वह बहुत ही मीठा जलेबी था। मोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 11 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा था। उस रात में मैं सो कैसे गई। फिर मुझे मोहन का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। मोहन मेरे कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपना कपड़ा बदला और नहा धोआ कर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि मोहन कमरे में आए। उनका मिजाज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं मोहन को मना कर रहूँगी। मोहन के जाने के बाद मौसी जी, जो मेरी सास भी थी, कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरान से पूछने लगी कि ये क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने मोहन को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी मोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर मौसी को रोक लिया। उनसे कहा कि वह मोहन से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मौसी खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन में मोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ मैं अपनी मौसी की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे मोहन से हो। और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो मौसी हमसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मौसी मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। मोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता था और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मौसी ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और मेरे मोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन
मौसी मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि मोहन हमारे गांव क्यों नहीं लगाते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारी और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछती हो। मैं बिलख कर रह गई थी। मौसी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही मोहन को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं बल्कि गंभीर हो गया है। मौसी की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। मौसी ने जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुशी थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी में बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। मौसी ने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दी। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएगी। कुछ दिन के बाद मेरी और मेरी मोहन की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं मोहन के साथ विदा होकर मौसी के गांव चली गई थी। मौसी ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से मोहन बहुत ज़्यादा गुस्से थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिना पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर न डाला। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त मोहन खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने मोहन से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी, मोहन सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उसका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया। मोहन ने एक बार फिर मीठा जलेबी निकाला और अपने हाथ से मेरी मुंह में डालकर कहने लगा कि जलेबी खाने से मुंह मीठा हो जाता है, तुम्हारी खूबसूरत ओंठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनके बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। मोहन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही न रहा और थोड़ी ही देर बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 12 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि मोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मौसी से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के काम काज करती है। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी भांजी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहन का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे बात सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई थी। मौसी सच में सुबह से काम काज में लगी थी, क्योंकि किचन भी पूरी साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं मोहन के साथ साथ
मौसी के नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो मौसी पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से मोहन हद से ज़्यादा गुस्से थे। वह फिर छत पर जा चुके थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही मोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और मोहन के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरी गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मोहन मुझसे पहले से ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त सोहन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही वापस आऊंगा। मेरा इंतज़ार करना। मोहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे मोहन का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होठ रेड हो चुके हैं। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन मोहन के पास आने से पहले ही एक बार फिर से मैं सो चुकी थी। सुबह 11 बजे मेरी आँख खुली तो मोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं मोहन के साथ कोई रिश्ता न बना सकी और मोहन की गुस्से की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोचकर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद मोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मौसी मुझे देखकर कहने लगी कि मोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो मोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो मोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद मोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा राकेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी मौसी ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरी और मोहन के बीच
का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और राकेश के बारे में मौसी को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और राकेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रुकाकर कहने लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। राकेश के यह शब्द तो मेरी जान निकाल दी थी। मैंने गुस्से में राकेश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी बातें ना किया करो। मेरी बात सुनकर तो राकेश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। तुझसे क्या पता था कि 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दिया है, लेकिन आगे ऐसा बात न करना। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। राकेश उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं मौसी के साथ वापस अपने घर आ गई। मोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे और मोहन पहले से ही घर पर था। मोहन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो मोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर मोहन और मौसी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के काम काज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा मौसी के कमरे की तरफ आई तो मौसी के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी मौसी है। वह गुस्से में मोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मोहन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे 1000 गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। मोहन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मैं मौसी बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मौसी मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी, और मोहन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे वह कितने प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब मोहन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी को उनके हाथ से ले लिया। जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से जलेबी को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद की थी। जब मोहन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मोहन ने जग भर कर पानी से मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। मोहन किसी की आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरी बिस्तर पर मोहन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जगता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी के फटी रह गई। मैंने मोहन के तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे मोहन से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने मोहन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो?
मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। मोहन सर झुकाए कहने लगे कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मौसी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मोहन कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर सिमरन से शादी कर आ गए कि जब वह सिमरन को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी एक न सुनी और उन्होंने मोहन पर दबाव डाला कि वह सिमरन को तलाक दे दे। मोहन सिमरन को छत वाले कमरे में रख दिए क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए मोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। मोहन जानबूझकर जलेबी में नशे का दवा मिलाता था कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में सिमरन के साथ वक्त गुजारे। सिमरन शादी से पहले ही शहर में मॉडलिंग करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सिमरन इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं सिमरन को डिवोर्स दे दूं। सिमरन मेरी पहली मोहब्बत है। मोहन कह रहा था कि मौसी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए मोहन ने मुझे अपनाया है। मोहन सिमरन को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। मोहन मुझे सारा सच बता दिया था, जिससे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने जान गई थी कि मौसी उस दिन सिमरन को और मोहन के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिससे सुनकर मैंने गलत नतीजा निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ मोहन का हाथ नहीं था, बल्कि मौसी का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करा दी। मैंने मोहन के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। इसकी खातिर मुझे नशे वाला जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और मौसी के नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मौसी ने बहुत कोशिश की, वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि मोहन सिमरन को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं अभी ऐसे इंसान के साथ नहीं गुजारा कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपनी माँ बाप से कहकर मोहन से डिवोर्स ले ली थी। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी के वजह से राकेश को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए राकेश अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरी पेपर भी ख़त्म हो गई थी। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रिश्तों का तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।